पाकिस्तान कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेशन इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो मेरा ख्याल तो पहल वी आर द विक्टिम, हमको पहल करनी चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि वो कुछ करे। देखिए, पाकिस्तान सब हदें पार कर चुका है। जनरल आसिम मुनीर पगला गए हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में कोई भी आर्मी का जनरल रिटायर नहीं होना चाहता, चाहे उसको इंडिया पाकिस्तान युद्ध क्यों ना करना पड़े। है? हजारों लोग मर जाएं उसे फिक्र नहीं, उसको तो अपनी नौकरी जो है ऐश महल में बड़ा पसंद आ गया है, रहना ज्यादा है। उसने 6 दिन पहले एक बड़ी बेवकूफी की, एक इडियोटिक स्पीच दी जिसका कोई सर पैर समझ नहीं आया। साहब, दुनिया भर में उस दर्जे पे, उस ओहदे पे एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री का जो आर्मी चीफ है, जो कि असली रहनुमा है, मैं बाकी सब तो मुखौटे वाले नाटकीय कठपुतलियां हैं, ठीक है। उसने पहले तो इमरान खान को आउट किया, एक इलेक्शन स्टील करी, जैसे कि 1971 में उन्होंने मुजीबुर रहमान को हटा के इलेक्शन स्टील करी थी। उस वक्त उनको कीमत चुकानी पड़ी, आधा देश खो दिया। ये दूसरी स्टोलन इलेक्शन का क्या अंजाम होगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन इस शख्स ने ही डिक्लेयर्ड सिविलाइजेशनल वॉर अगेंस्ट इंडिया कि हिंदू मुस्लिम, वो तो 7वीं सदी में दुनिया को लेकर जाना चाहता है, ठीक है। और उसके 6 दिन बाद ये जो उकसाऊ भड़काऊ स्पीच थी, बयान था, उसके 6 दिन बाद वो पहलगाम में कत्ल-ओ-गारत कर दिया साहब। कोई 28 हमारे बेचारे बेकसूर हिंदुस्तानी, जो वहां पे केवल क्या कसूर क्या था साहब कि वो ठंडी हवा खाने गए थे पहलगाम, वहां उन्होंने गोलियां खाई। हमारी औरतों का रुंदन सुनकर खून खौल जाता है। इट बॉयल्स माई ब्लड। बेटियां, बेचारी बच्चियां हमारी अपने पतियों की लाशों के पास बैठ के रो रही, उनके सामने मारा उनके पतियों को, और धर्म पूछ के मारा। कलमा पढ़ो, हिंदू हो, पतलून उतारो, वगैरह वगैरह। अरे साहब, ये कोई, इज दिस सिविलाइज्ड बिहेवियर? आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? आप न्यूक्लियर आर्म पावर हैं, आप तो खतरा हैं पूरी दुनिया के लिए। आपके तो न्यूक्लियर डिफैंग करना पड़ेगा इस तरह। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने भी बड़े सख्त कदम उठाए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट कर दी है और छोटे माइनर स्टेप्स लिए हैं डिप्लोमेटिक, वो तो हर बार हो जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अनप्रेसिडेंटेड है। 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में और कारगिल के युद्ध में कभी इसको छेड़ा नहीं गया। अब इसको छेड़ा गया है और पाकिस्तान की हवा खिसक। देखिए, पाकिस्तान सब हदें पार कर चुका है। जनरल आसिम मुनीर पगला गए हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में कोई भी आर्मी का जनरल रिटायर नहीं होना चाहता, चाहे उसको इंडिया पाकिस्तान युद्ध क्यों ना करना पड़े। है? हजारों लोग मर जाएं उसे फिक्र नहीं, उसको तो अपनी नौकरी जो है ऐश महल में बड़ा पसंद आ गया है, रहना ज्यादा है। उसने 6 दिन पहले एक बड़ी बेवकूफी की, एक इडियोटिक स्पीच दी जिसका कोई सर पैर समझ नहीं आया। साहब, दुनिया भर में उस दर्जे पे, उस ओहदे पे एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री का जो आर्मी चीफ है, जो कि असली रहनुमा है, मैं बाकी सब तो मुखौटे वाले नाटकीय कठपुतलियां हैं, ठीक है। उसने पहले तो इमरान खान को आउट किया, एक इलेक्शन स्टील करी, जैसे कि 1971 में उन्होंने मुजीबुर रहमान को हटा के इलेक्शन स्टील करी थी। उस वक्त उनको कीमत चुकानी पड़ी, आधा देश खो दिया। ये दूसरी स्टोलन इलेक्शन का क्या अंजाम होगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन इस शख्स ने ही डिक्लेयर्ड सिविलाइजेशनल वॉर अगेंस्ट इंडिया कि हिंदू मुस्लिम, वो तो 7वीं सदी में दुनिया को लेकर जाना चाहता है, ठीक है। और उसके 6 दिन बाद ये जो उकसाऊ भड़काऊ स्पीच थी, बयान था, उसके 6 दिन बाद वो पहलगाम में कत्ल-ओ-गारत कर दिया साहब। कोई 28 हमारे बेचारे बेकसूर हिंदुस्तानी, जो वहां पे केवल क्या कसूर क्या था साहब कि वो ठंडी हवा खाने गए थे पहलगाम, वहां उन्होंने गोलियां खाई। हमारी औरतों का
रुंदन सुनकर खून खौल जाता है। इट बॉयल्स माई ब्लड। बेटियां बेचारी बच्चियां हमारी अपने पतियों की लाशों के पास बैठ के रो रही, उनके सामने मारा उनके पतियों को, और धर्म पूछ के मारा। कलमा पढ़ो, हिंदू हो, पतलून उतारो, वगैरह वगैरह। अरे साहब, ये कोई, इज दिस सिविलाइज्ड बिहेवियर? आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? आप न्यूक्लियर आर्म पावर हैं, आप तो खतरा है पूरी दुनिया के लिए। आपके तो न्यूक्लियर डिफैंग करना पड़ेगा इस तरह। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने भी बड़े सख्त कदम उठाए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट कर दी है और छोटे माइनर स्टेप्स लिए हैं डिप्लोमेटिक, वो तो हर बार हो जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अनप्रेसिडेंटेड है। 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में और कारगिल के युद्ध में कभी इसको छेड़ा नहीं गया। अब इसको छेड़ा गया है और पाकिस्तान की हवा खिसक गई। पाकिस्तान कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेशन इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो मेरा ख्याल तो पहल, वी आर द विक्टिम्स, हमको पहल करनी चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि वो कुछ करे। देखिए, पाकिस्तान सब हदें पार कर चुका है। जनरल आसिम मुनीर पगला गए हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में कोई भी आर्मी का जनरल रिटायर नहीं होना चाहता, चाहे उसको इंडिया पाकिस्तान युद्ध क्यों ना करना पड़े। हजारों लोग मर जाएं, उसे फिक्र नहीं। उसको तो अपनी नौकरी जो है ऐश महल में बड़ा पसंद आ गया है, रहना ज्यादा है। उसने 6 दिन पहले एक बड़ी बेवकूफ़ी की, एक इडियोटिक स्पीच दी, इसका कोई सर पैर समझ नहीं आया साहब। दुनिया भर में उस दर्जे पे, उस ओहदे पे एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री का जो आर्मी चीफ है, जो कि असली रहनुमा है, मैं बाकी सब तो मुखौटे वाले नाटकीय कठपुतलियां हैं, ठीक है। उसने पहले तो इमरान खान को आउट किया, एक इलेक्शन स्टील करी, जैसे कि 1971 में उन्होंने मुजीबुर रहमान को हटा के इलेक्शन स्टील करी थी। उस वक्त उनको कीमत चुकानी पड़ी, आधा देश खो दिया। ये दूसरी स्टोलन इलेक्शन का क्या अंजाम होगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन इस शख्स ने ही डिक्लेयर्ड सिविलाइजेशनल वॉर अगेंस्ट इंडिया कि हिंदू मुस्लिम, वो तो 7वीं सदी में दुनिया को लेकर जाना चाहता है, ठीक है। और उसके 6 दिन बाद ये जो उकसाऊ भड़काऊ स्पीच थी, बयान था, उसके 6 दिन बाद वो पहलगाम में कत्ल गारत कर दिया साहब। कोई 28 हमारे बेचारे बेकसूर हिंदुस्तानी, जो वहां पे केवल, क्या कसूर क्या था साहब कि वो ठंडी हवा खाने गए थे पहलगाम, वहां उन्होंने गोलियां खाई। हमारी औरतों का रुंदन सुनकर खून खौल जाता है। इट बॉयल्स माई ब्लड। बेटियां बेचारी बच्चियां हमारी अपने पतियों की लाशों के पास बैठ के रो रही, उनके सामने मारा उनके पतियों को, और धर्म पूछ के मारा। कलमा पढ़ो, हिंदू हो, पतलून उतारो, वगैरह वगैरह। अरे साहब, ये कोई, इज दिस सिविलाइज्ड बिहेवियर? आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? आप न्यूक्लियर आर्म पावर हैं, आप तो खतरा है पूरी दुनिया के लिए। आपके तो न्यूक्लियर डिफैंग करना पड़ेगा इस तरह। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने भी बड़े सख्त कदम उठाए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट कर दी है और छोटे माइनर स्टेप्स लिए हैं डिप्लोमेटिक, वो तो हर बार हो जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अनप्रेसिडेंटेड है। 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में और कारगिल के युद्ध में कभी इसको छेड़ा नहीं गया। अब इसको छेड़ा गया है और पाकिस्तान की हवा खिसक